हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुपद का लास्ट पार्ट है, भाग 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विविध प्रश्नावली को। ठीक है, विविध प्रश्नावली में क्या होता है कि जितनी भी हम एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं उन सभी का एक एक क्वेश्चन होता है, जो मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं। और जो पिछली एक्सरसाइज, एक बच्चे का इसमें कमेंट आया है कि सर पिछली एक्सरसाइज के 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट नहीं लग रहा है। आइए उसमें देखते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी किसी बच्चे को। तो देखते हैं उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये दिया गया कि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य अल्फा कॉमा बीटा है। इसका जो शून्य दिया गया वो अल्फा कॉमा बीटा है और हमें मान इसका निकालना है। तो अल्फा कॉमा बीटा, अब आप लोगों को मालूम होगा कि अगर दो घातें होती हैं तो इसमें दो संबंध होंगे। जाके दो घातों में दो संबंध होते हैं, एक मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो इससे भी माइनस का बी अपॉन ए ही बनेगा। और गुणनफल का यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका सी अपॉन ए। तो ये संबंध आप पहले लिख लिया करो, ठीक है, ये संबंध मैंने लिख लिए यहाँ पर। इसके बाद में हमें इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो अब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा ए अल्फा और प्लस बी, एक ब्रैकेट में एलसीएम ले रहे हैं इसका, और ए बीटा प्लस बी एक ब्रैकेट में। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ए बीटा स्क्वायर और प्लस इन दोनों ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस इन दोनों का कर लो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आप पहले इन दोनों का भी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, नीचे का भी मल्टीप्लाई इसमें कर लो। ऊपर का तो ए बीटा स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर, इससे और इससे इन दोनों को पास पास लिख लो। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस ये वाला यहाँ पे लिख लो पहले बी अल्फा प्लस बी बीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए और ए का गुणा इस पूरे में करेंगे तो आएगा आपका ए स्क्वायर अल्फा बीटा। फिर इसमें कर लो ए बी अल्फा, अब बी का इसमें कर लो ए बी बीटा, फिर इसका कर लो प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई गुणा हमने कर लिया यहाँ पर। अब गुणा करने के बाद में हम देखते हैं इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहे हैं। ऊपर से कॉमन कितना मिल रहा है, ऊपर से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ए कॉमन मिलेगा यहाँ पर। तो ए कॉमन लेकर हम क्या बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ ऊपर बन जाएगा आपका बी, हम कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। और नीचे आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर अल्फा बीटा को ऐसे ही लिख दो, ए स्क्वायर अल्फा बीटा को मैंने लिख दिया। और यहाँ पर इन दोनों में ए भी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से हम ए भी कॉमन लेकर यहाँ पे बन जाएगा अल्फा, यहाँ पे बन जाएगा बीटा, और प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। इतना हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखें, तो आप लोग पहले से जानते हो, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो इसकी जगह पे क्या हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो बनेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। हमें इतने का मान निकालना है, देखो इतने का तो मान निकालना है यहाँ पे, तो इतने का मान निकालना, इसे इधर ले आओ। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतने की जगह पे ये मान हम रख देंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बड़ा सा ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद, और प्लस इसे ऐसा ही लिख दो अल्फा प्लस बीटा, और इसे भी लिख लो अल्फा बीटा, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहां से कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जो मान अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका आएगा इक्वल, यहाँ पर ए आएगा ब्रैकेट में
अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे हम बी बट्टे ए माइनस का, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के बी बट्टे ए का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 2, और अल्फा बीटा की जगह पे आपका हो जाएगा सी अपॉन ए। इतना मैंने लिख दिया। अब प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस के बी बट्टे ए, और पूरे के बट्टे क्या आएगा एल ए स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह पे सी अपॉन ए, और प्लस ए बी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस के बी अपॉन ए, और प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करते हैं इसे। ऊपर हमारा जो दिया गया है ए को ए बना रहने दो, इसे लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और इसे लिखेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसे देखो ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल हो जाएगी, इस वाली ए से ये वाली ए कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा ए सी, और यहाँ पर ये बचेगा माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ए सी बचा, यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, तो ये आपके बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होकर, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, जाके नीचे क्या बचेगा ए सी बचेगा, और ऊपर देखो यहाँ पर क्या बच रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इससे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो ए यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका बनेगा जाकर बी स्क्वायर, और इस ए का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक ए यहाँ पे है तो एक ए से एक हट जाएगा, एक और ए बचेगी, तो 2ac, ये ब्रैकेट बंद, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए, और अपान बचेगा ए सी। इस वाली ए से ये ए कैंसिल हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इसे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पे आपका बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और पूरे के बटे क्या है सी है, तो यहाँ पे मुख्य बटे की लाइन यहाँ पे आपका ये सी हो जाएगा। अब ऊपर से एलसीएम दोबारा लेते हैं, इस माइनस की लाइन को याद कर देंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर आपका लिख जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और इस ए से एक ए कैंसिल होकर ए की बचेगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे अपान में सी है। अब क्या करेंगे हम, इस वाले ए स्क्वायर को नीचे लाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसे अब ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ए बी स्क्वायर अपान इस ए स्क्वायर को नीचे आएंगे तो ए स्क्वायर सी, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहीं तक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद में क्या करेंगे, विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, और विविध प्रश्नावली आप लोगों की, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइए देखते हैं। आइए, अच्छा यहाँ पर देखो आपका विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुपद जी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 शून्य किसके ज्ञात करो। आप लोग जानते हैं कि शून्य किसके क्या होंगे, शून्य के एक्स की पावर 2 है, इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, करेक्ट है। अब यहाँ पर शून्य निकालने के बाद में इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करना। देखो हम पहली एक्सरसाइज में ही ये सत्यापन कर चुके हैं। विविध प्रश्नावली का मतलब होता है हर एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज की रिवाइज हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसे क्या करते हैं, पहले से जी एक्स को सही रूप में लिखते हैं। तो सही रूप इसका हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का इधर जाएगा माइनस का एक्स, इतना बन जाएगा जाके। अब क्या करेंगे हम इसे, यहाँ पर इस तरीके से इसे लिखो जो आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाए। 4 पद दिए गए, मैंने आपको पहले बता दिया था 4 पद अगर दिए जाए तो 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। अब जोड़ा इस टाइप से बनाएंगे जिससे हमारे बहुपद शून्य निकल आए।
तो शून्य निकालने के लिए हमें यहाँ पर मतलब जोड़े यहाँ पे बनाते हैं सही से। तो ए एक्स स्क्वायर, इसे इस वाले एक्स को या इस वाले एक्स को इसके पास लिख लो आके। अगर हम इस वाली एक्स को यहाँ पे लिख लें आके, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इन दोनों को लिखेंगे पास पास, प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे हम। तो ये और ये, इन दोनों से x कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ए एक्स माइनस 1। और यही चीज यहाँ पे आनी चाहिए, इस वाले कोष्टक में वही चीज यहाँ पे आनी चाहिए। और प्लस, और यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस ए एक्स। हमने क्या कहा था आपसे, जो यहाँ पे आए वही यहाँ पे आनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे वो जो चीज इसके विपरीत है, विपरीत का मतलब अगर माइनस से यहाँ से अंदर से कॉमन ले लो तो ये इसके समान हो जाएगी फिर जाके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ए एक्स माइनस 1, और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा ए एक्स माइनस 1। अब पूरे से क्या कॉमन है, ए एक्स माइनस 1 पूरे से कॉमन है, और क्या बचेगा आपका एक्स माइनस ए। अगर हम इससे हम शून्यक निकालें तो आपका आएगा पहला शून्यक ए एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो आएगा ए एक्स बराबर 1, और एक्स बराबर आएगा 1/a। दूसरा अगर शून्यक निकालें तो एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा a। इसे अगर मान लो अल्फा, तो इसे मानना पड़ेगा आपको बीटा। ये आपके शून्यक हो गई। अब हमें शून्यकों में संबंध किस तरीके से निकालना है, संबंध भी निकालना सीख लो, मैंने बताया था, फिर भी दोबारा रिवाइज कर लो संबंध किस तरीके से हम निकालेंगे। तो यहां पर हम निकालते हैं संबंध। तो संबंध यहाँ पे हम पता किस तरीके से निकालते हैं, अगर इसमें देखो पावर्स कितनी है, यहाँ पे पावर्स 2 दी गई है, तो पावर्स अगर 2 दी गई तो इसमें संबंध किस तरीके से हम निकालेंगे। तो इस समीकरण को पहले सही रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे हम। तो पहले हम x की घात 2 वाला पद लिखेंगे, वो लिख लिया मैंने। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला पद पहले लिख लो, ये वाला, या फिर इन दोनों को अगर देखें तो ये वाला पद हम लिखेंगे पहले। तो माइनस का एक्स और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1, या फिर इस वाले एक्स को पीछे लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद में बचा क्या, इसके बाद में मैं देखो ए एक्स स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ये वाला भाई पूरा पद लिख चुका है, ये देखो यहाँ पर, और ये पद बचा प्लस का ए। अगर हम इस समीकरण से तुलना करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इससे तुलना करें इस वाले स्टैंडर्ड समीकरण से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना अगर करें तो ए की जगह पे क्या होगा, तो कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए, और बी बराबर क्या होगा आपका माइनस का ये पूरा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और सी बराबर क्या होगा, और सी बराबर भी आपका ए होगा। अब संबंध बना सकते हैं हम। तो संबंध बनाएंगे हम, तो आपका जो संबंध होता है वो सबसे पहले मूलों का योग होता है। मूलों का योग बराबर होता है सूत्र में माइनस का बी अपॉन ए। अब आप लोग जान सकते हैं कि माइनस का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले पहले, अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो इन दो, ये अल्फा बन अपॉन ए और बीटा है आपका ए। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब राइट हैंड साइड देख लो, राइट हैंड साइड माइनस का बी कौन सा, माइनस बी किसके बराबर है, ये देखो, ये दिया गया आपका माइनस का बी, तो पहले से माइनस है और इसमें भी माइनस आपका दिया गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, और ए की जगह पे क्या है आपका, ए की जगह पे ए ही है, तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर या 1 प्लस ए स्क्वायर बात बराबर ही, ये बराबर आपका हो गया। ठीक है, संबंध सही हो सकते हो रहा है। अब यहाँ पे एक और संबंध होता है, वो होता है गुणनफल वाला, वो भी चेक कर लो। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा का मान है यहाँ पे 1 अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड यहां से भी ले लो, तो 1 अपॉन ए इंटू ए कैंसिल होकर क्या बना देगा 1, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, राइट हैंड साइड में सी किसके बराबर है, सी ए के बराबर है,
तो सी है ए और अपान में क्या आपका दिया गया है ये बड़ी ए मान लो, और ए बराबर क्या दिया गया है ए स्मॉल ए, तो ये कैंसिल होकर क्या बना देंगे वन। तो ये इस तरीके से संबंध सत्यापित हो रहा है। तो इस तरीके से सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, गुणांक को शून्य कैसे निकालते हैं वो निकालना सीख लेंगे, और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित कैसे करेंगे वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेके आ रहे हैं। सेकंड में क्या करना होगा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि बहुपद f(x) बराबर kx स्क्वायर प्लस 2x, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k दिया गया है आपका, के शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न ये कह रहा है कि शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम देखते हैं फिर। ठीक है देखते हैं प्रश्नानुसार। इसका कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, और इसका क्या होता है सी बटे ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के बी की जगह पे क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 2, ए की जगह पे क्या हो जाएगा के, और यहाँ पर क्या दिया गया सी बटे ए, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सी की जगह पे आपका 3k दिया गया है, और ए की जगह पे भी क्या है के है, तो ये के इस के को कैंसिल कर देगा, तो माइनस के 2 अब इक्वल 3k, तो के इक्वल मान निकालेंगे तो 3 अपान में पहुंच जाएगा, तो माइनस के 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने किया है। ये सब क्या कह रहा था क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना कि शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो वही मैंने किया, शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, तो आइए इसे सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो अल्फा कॉमा बीटा ये क्या है शून्यक हैं, किस बहुपद के वो भी लिख रहे हैं हम। fx बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इस बहुपद के ये शून्यक है अल्फा कॉमा बीटा। अब तुम्हें क्या करना होगा, तो सिद्ध कीजिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 4 है, और माइनस के 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए सीखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। उससे पहले कुछ हम यहाँ पे इसे लगाने से पहले इसके शून्य के अल्फा कॉमा बीटा दिए गए, तो इसका मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हम यहाँ पे निकालना सीख लें। पहले अल्फा कॉमा बीटा दिए गए हो तो तुरंत ही सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे, तो मूलों का योग आपका निकल के आएगा माइनस का बी बटे ए होता है इसका फार्मूला। तो माइनस के बी की जगह पे क्या है आपका माइनस का पी है, तो माइनस माइनस ये प्लस होकर क्या बना देगा पी अपॉन ए की जगह पे क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 माना जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पी निकल आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह पे क्या है क्यू है, और ए की जगह पे 1 है, तो इक्वल इसके क्या आएगा क्यू आएगा। इतना निकाल लिया। अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसका हम अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आपका आएगा
अल्फा स्क्वायर बीटा, इन दोनों का गुणा हो जाता है, नीचे संख्या होती है, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 हो जाएगा और बीटा यहाँ पे बीटा की पावर 4 हो जाएगा। अब आप लोग ये समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर करेंगे तो अल्फा पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी 2ab। हमें मान इतने का निकालना है, तो ये पूरा मान इधर माइनस का हो जाएगा आके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल में अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये बात सभी लोगों को ध्यान देनी होगी। हम यहाँ पे इसके इक्वल में लिखेंगे, इसकी जगह पे इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे इसकी जगह पे ये मान लिख सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा, ऐसे करते हैं अल्फा बीटा पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे अपान इसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाला था, वो आपका मान क्या था, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आपका मान था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही था। और इसके पूरे के स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, अब अपान में क्या है अल्फा बीटा है स्क्वायर। अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट हम इसे लगाने की कोशिश करेंगे, इसे अलग अलग तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग इसे हम अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और पूरे का स्क्वायर, अपान में क्या आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर। अब ये इसके बटे तो कर दिया, लेकिन ये इसके भी बटे भी करना पड़ेगा हमें, तो माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है पी है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान क्या क्यू है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ तो 2 क्यू हो जाएगा, और पूरे का क्या है स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा यानी क्यू, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2। यहां पर इन दोनों का वर्क कर लेंगे, हम वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा पी की पावर 4, और यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट दी गई है, यहां पर p की जगह पे हम कर लेंगे यहाँ पर क्यू स्क्वायर, थोड़ी मिसप्रिंट है, सही कर लेंगे सभी। तो यहां पर आपका आएगा, और यहां पे कर लेंगे जाके, चलो अभी देख लेते हैं जो भी होगा, पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 पी स्क्वायर और 2 पी स्क्वायर क्यू, इतना बना, अपान पूरे के अपान क्यू स्क्वायर है और माइनस का 2 है। अब सभी को अलग अलग कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर आएगा p की पावर 4 बटे क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर क्यू स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल होकर तो क्या बना देगा 2p स्क्वायर अपॉन, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल होगा, क्यू बचेगा माइनस का बचेगा 2। और यहाँ पे क्या बनेगा जाकर p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये इधर प्लस का 4 ये माइनस का है, तो इसे आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2p स्क्वायर अपॉन क्यू, और यहाँ पे आपका आएगा प्लस का 2, यहाँ पे p ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का हो गया, और लेकिन यहाँ पे प्लस का 4 दिया गया है, प्लस का 4 ना होकर, और हाँ यहाँ पर भी क्या होगा, सॉरी इसके लिए 2ab होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पे यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था। आइए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 यहाँ पे हमने पूरा मान रख दिया। मान रखने के बाद में मैंने क्या किया, ये सभी लोग निकालना सीख लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये मैंने यहाँ पे रख दिया आके और सॉल्व कर लिया। इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, इसके नीचे ये कर दिया, इसके नीचे ये कर दिया। करने के बाद ये तो ये आपस में कट गया, माइनस का 2 बच गया। इस यहाँ पर मैंने ये मान रख दिया। मान रखने के बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दिया। होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए भी होता है। यहाँ पे 2 पहले था, 2 4 हो जाएगा। इसे फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करने के बाद में ये प्राप्त कर लिया। एक बार क्या करोगे आप लोग, रिवाइज करोगे, सही से रिवाइज करोगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आज ये आपकी एक्सरसाइज खत्म नहीं हो पाएगी। ऐसा करते हैं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और आपके जो भी डाउट हों वो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और वो डाउट और इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उन दोनों को मिलाकर एक वीडियो एक और बना देंगे। ठीक है, इससे मतलब क्या करेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।